60% कन्नड़ रूल ये क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं कि 60% कन्नड़ रूल पर बेंगलुरु में क्यों हो रहा है इसका विरोध और काफ़ी बवाल मच चुका है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अब 60% कन्नड़ रूल को लेकर विवाद शुरू हो गया है और एक संगठन सड़कों पर उतर आया है। जानेंगे कि कौन सा संगठन है और क्या है 60% कन्नड़ रूल। तो आप देख रहे हैं एमपीएससी हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर और मैं मोहन पाठक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में एक बार फिर से भाषा का विवाद शुरू हो गया है। इस बार दुकानों, दफ्तरों और अन्य प्रतिष्ठानों के बाहर लगे साइन बोर्ड और नेम प्लेट को निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक रक्षणा वेदिके, जिसे KRV के नाम से जाना जाता है, एक संगठन ने बेंगलुरु में उन साइन बोर्ड्स को तोड़ दिया जिनमें कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया था। साइन बोर्ड्स क्या होते हैं? आप किसी भी मार्केट में जाते होंगे तो हर दुकान के सामने उस दुकान के बारे में जानकारी लिखी होती है कि ये साड़ी की दुकान है, ये चाट छोले की दुकान है, ये डोसा बर्गर की दुकान है, ये समोसे की दुकान है, ये चाय की दुकान है या ये किसी अन्य प्रतिष्ठान की दुकान है। तो इस प्रकार के बोर्ड और साइन बोर्ड ये इसी को कहा जाता है, नेम प्लेट जिसे आप कह सकते हैं। तो नेम प्लेट क्या होता है? किसी घर या मकान के सामने उस घर की जानकारी दी जाती है कि ये फला व्यक्ति का घर है। तो कर्नाटक के रक्षणा वेदिके यानी कि KRV ने ऐसे बोर्डों को उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया है और इसमें फेंकना क्यों शुरू किया है? जिनमें कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ऐसे बोर्डों को तोड़ दिया गया है। इंग्लिश में लिखे गए बोर्डों को खास करके तोड़ा गया है। इसी संगठन के कार्यकर्ता ने शहर में रैलियां भी निकाली। संगठन का कहना है कि वह किसी कारोबार के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई कर्नाटक में काम कर रहा है तो उसे कन्नड़ भाषा का सम्मान करना ही होगा। KRS ने यहाँ 60% कन्नड़ रूल का हवाला दिया, जिसके मुताबिक 60% साइन बोर्ड कन्नड़ भाषा में होने चाहिए। आपको बता दें कि सेम यही मामला पहले आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में चलता था, जहाँ पर जो शिवसेना थी, अभी तो वो टूट चुकी है, लेकिन जो रियल शिवसेना थी पहले वाली, उस शिवसेना के द्वारा उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों के साथ कितना अत्याचार होता था। आज भी उत्तर भारतीयों के साथ भाषा विवाद महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर होता रहता है। वही सेम मामला यहाँ पर निकल के आ रहा है और इन सब चीज़ों को लेकर सिर्फ राजनीति होती है और अपनी पार्टी, अपने संगठन का नाम चमकाया जाता है, जैसा कि अभी हो रहा है। KRV के नारायण गौड़ा गुट के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु के MG रोड, ब्रिगेड रोड, लावेल रोड, UB सिटी, चामराजपेट, चिकपेट, केम्पेगौड़ा रोड, गांधीनगर, सेंट मार्क्स रोड, कनिंघम रोड, रेजिडेंसी रोड और सदाहल्ली गेट जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में रैलियां निकाली हैं। इन महत्वपूर्ण जगहों पर रैलियां निकालने के बाद इन कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान कर्नाटक की आधिकारिक भाषा कन्नड़ की अनदेखी कर रहे हैं। कई मॉल, दुकान, वाणिज्यिक भवन, कंपनियों और कारखानों, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कर्नाटक रक्षणा वेदिके KRV के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा है। क्या चाहते हैं KRV के कार्यकर्ता? जब हम इसकी पड़ताल करना चाहते हैं तो प्रदर्शनकारियों ने उन साइन बोर्ड्स और नाम पट्टिकाओं को क्षतिग्रस्त किया जिसमें कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया था। बाद में KRV संयोजक TA नारायण गौड़ा सहित प्रदर्शनकारी सदस्यों को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में ले लिया। गौड़ा ने कर्नाटक में नेम प्लेट और साइन बोर्ड में कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा, नियमों के मुताबिक 60% साइन बोर्ड और नाम पट्टिकाएं कन्नड़ में होनी चाहिए। हम आपके व्यवसाय के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर आप कर्नाटक में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको हमारी भाषा का सम्मान करना होगा। अगर आप कन्नड़ की अनदेखी करते हैं या कन्नड़ अक्षरों को छोटे अक्षरों में रखते हैं तो हम आपको यहाँ व्यवसाय नहीं करने देंगे, ऐसा कहा गया है। KRV नेता ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनसे कन्नड़ के प्रति उनके प्रेम को गंभीरता से नहीं लिया गया तो उसे आगामी लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इस बीच राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कलबुर्गी में मीडिया को बताया कि कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ता साइन बोर्ड, विज्ञापनों और नाम पट्टिकाओं पर कन्नड़ में सूचनाएं प्रदर्शित नहीं करने के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कन्नड़ का बहुत सम्मान करती है क्योंकि वह अपनी सभी गतिविधियों के लिए राज्य की आधिकारिक भाषा का इस्तेमाल करती है। आइए जानते हैं क्या है 60% कन्नड़ रूल। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने आदेश जारी किया है कि सभी दुकानदार और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान साइन बोर्ड और नेम प्लेट में 60%
कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल करें। इस आदेश के तहत 28 फरवरी तक सभी को कन्नड़ भाषा वाला बोर्ड लगाना होगा। ऐसा न करने पर लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और दुकानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनुरोध किया है कि समय सीमा से पहले कार्रवाई की जाए। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अनुरोध किया है कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में ना ले। तो इस प्रकार से देश में बहुत सारे मुद्दे हैं और भाषाई मुद्दा बहुत तेज़ी से जोर पकड़ता। आपको पता है कि भाषा के आधार पर ही दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश हुआ था, इसका विभाजन हुआ था क्योंकि वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिन्होंने आमरण अनशन कर दिया था और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद अनशन के दौरान ही बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। फिर भारत सरकार द्वारा ऐसा कुछ किया गया था जिसमें 2 राज्यों का गठन किया गया था, जिनमें एक आंध्र प्रदेश भी था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और एक कौन सा राज्य था। कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या वो मध्य प्रदेश था या राजस्थान था, कौन सा राज्य था, इसको आप ज़रूर बताइए। हम भी देखें कि आपको कितनी जानकारी इन सारी चीज़ों को है, या पहला राज्य आंध्र प्रदेश था या कोई और राज्य था। ये भी आप बताइए कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य पहली बार विभाजित किया गया था। चलिए बताइए। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। MPS हिंदी पर आपको रोज़ाना क्या मिलता है, आपको पता ही है कि करंट न्यूज़ जो होते हैं उनमें जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होते हैं, जो प्रामाणिक न्यूज़ होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर लाया जाता है और साथ ही साथ उस न्यूज़ की बारीकियों को परखा जाता है। न्यूज़ फेक ना हो, उसके फैक्ट पहले से ही चेक कर लिए जाते हैं। हाँ, गलती मानवीय भूल से अगर हो जाती है तो दूसरी बात है, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश की जाती है कि किसी भी प्रकार से हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो छात्र संगठन है या छात्रों से जुड़े हुए, छात्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन तक कोई भी गलत जानकारी ना पहुँचे, ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है। मानवीय भूल के चलते अगर कोई गलती हो जाती है तो दूसरी बात होती है। तो न्यूज़ एक्सप्लेनर की दुनिया में, न्यूज़ एनालिसिस की दुनिया में MPS हिंदी अपना झंडा धीरे धीरे गाड़ रहा है और आप लोगों का सहयोग रहा तो MPS हिंदी आने वाले 2024 में एक नया चेहरा बनकर उभरेगा UPSC के क्षेत्र में। साथ ही साथ SSC, GD, रेलवे या वनडे एग्जाम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जो छात्रों को एक संगठित आर्टिकल के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार से ऑडियो और वीडियो दोनों माध्यम से हम आपको चीज़ें पहुंचा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, जिससे कि सब्सक्राइब आप करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हो रही है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।